बोलो, क्या ये वीडियो भी झूठ है? क्या तमाशा लगा रखा है ये तुम लोगों ने? तमाशा इस लड़की ने लगा रखा आवाजें नीचे मेहमानों तक जा रही। और उसी के ऊपर सवाल कर रहा हूँ मैं। इससे तमाशा नहीं लगाया मैंने। बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। पूछना तो बनता है इससे, लेकिन फिलहाल ये लड़ाई झगड़ा इन लॉज के जाने तक मुलतवी कर दो। आपको क्या मसला है? वो नीचे बैठे। और वैसे भी ये मियाँ बीवी का मैटर है, आप दूर रहें। शट अप मोहिनी। खबरदार जो तुमने मेरी फैमिली के बारे में ऐसी कोई बकवास की। क्यों ज़ारून, क्यों? ये सब मिलके हम दोनों के बीच में इख्तलाफात पैदा कर, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? ये सब झूठ है, साजिश है ये, एक समझो बात को। लड़की की हिम्मत तो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे ऊपर साजिश का इल्जाम लगा रही है। खुदा के लिए आप आग लगाना बंद करेंगी? बकवास बंद करो। Just shut up. बस मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक। खबरदार जो एक लफ्ज भी अपनी जबान पर। पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे, तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी जिंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके खजाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा। पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे, तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी जिंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके खजाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा। पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है।
अगले सफ़हात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़हा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़हात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़हा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़हात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़हा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़हात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा।
आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे, तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे, तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे, तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे, तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था।
लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी।
सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक, किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया।
एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा, पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई।
गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा। पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा। पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा। पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है। अगले सफ़ात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा। पुराना दरख्त और छपी हुई किताब। एक गांव के वस्त में एक बहुत पुराना दरख्त था। लोग कहते थे कि इसकी जड़ों के नीचे एक ऐसी किताब छपी है जिसमें गांव की खुशहाली का राज मौजूद है। 17 साला बिलाल ने किताब तलाश करने का फैसला किया। वो कई दिन दरख्त के आसपास की ज़मीन साफ करता रहा। आखिरकार उसे जड़ों के दरमियान एक लकड़ी का छोटा संदूक नजर आया। संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी किताब थी। बिलाल ने पहला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, इस गांव की दौलत ज़मीन में नहीं, लोगों के दिल में है।
अगले सफ़हात में बताया गया था कि जब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे तो फसलें भी अच्छी होती और गांव खुशहाल रहता। बिलाल ने किताब सब लोगों को दिखाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो दोबारा मिलकर काम करेंगे। किसी ने खुश्क साफ किया, किसी ने रास्ते दुरुस्त किए और नौजवानों ने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में गांव का मंजर बदल गया। एक दिन बिलाल ने दोबारा किताब खोली तो आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे थे। तुमने राज पढ़ा नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में सच कर दिखाया है। बिलाल मुस्कुराया और किताब वापस संदूक में रख दी। सबक: किसी बस्ती की असल ताकत इसके ख़जाना नहीं बल्कि उसके लोगों का इत्तेहाद और एक दूसरे के लिए खुलूस होता है। सितारा सितारा।